to the class. लास्ट लेक्चर में हमने एक मैट्रिसेस के कुछ ऑपरेशंस डिस्कस किए थे और द वेरी लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन डिस्कस किया था और दैट ब्रिंग्स एंड टू द मेन ऑपरेशंस ऑफ द मैट्रिसेस. बट देयर आर सर्टेन मोर ऑपरेशंस व्हिच आर सेपरेटली मेंशन्ड. जैसे कि रियल नंबर सिस्टम्स में भी होते हैं कुछ ऑपरेशंस, तो वैसे ही कुछ ऑपरेशन जो है अदर देन बेसिक ऑपरेशंस होते हैं. आज हम कुछ एक ऐसे ही ऑपरेशन की बात करेंगे विच इज अ वेरी सिग्निफिकेंट ऑपरेशन, जिससे हमें कुछ और नई डेफिनेशंस मिलेंगी, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. ठीक है, तो इसको डिस्कस करने के लिए हम थोड़ी सी एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं. सपोज आई हैव दिस मैट्रिक्स A व्हिच इज 1 2 3 4 5 6. ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कितनी रोज है इसमें, गुड 2, एंड कितने कॉलम्स है 1 2 एंड 3. सो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 3. क्या ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है. तो अगर कोई बोले इसकी रो 1 क्या है, रो 1 क्या है, अगर हम लिखें तो दिस इज 1 2 3. जस्ट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग हम इसको लिख रहे हैं. रो 2 क्या है, रो 2 क्या है 4 5 6. ठीक है, रो 1 भी पता है हमें, रो 2 भी पता है. तो अगर कोई बोले कि आप जो रो 1 को है इसको बना दो कॉलम फर्स्ट, क्या बना दो, कॉलम 1 बना दो, और इसको बना दो कॉलम सेकंड. तो ये मैट्रिक्स कैसे दिखेगी, हमने रो 1 लिख ली और रो 2 लिख ली. अब इनको हमने क्या बना दिया, रो 1 को बना दिया कॉलम 1. तो कॉलम 1 में अगर ये एलिमेंट्स लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3. ठीक है, और इसको जो सेकंड रो है इसको 4 5 6 सेकंड कॉलम बना दिया. क्या इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट कवर हो गए, बिल्कुल सारे एलिमेंट्स कवर हो गए, क्योंकि अगर आप मैट्रिक्स के सारी रोज को कंसीडर करते हो तो वो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को कवर करते हैं. तो हमने क्या बना दिया, पहली रो का बना दिया पहला कॉलम और सेकंड रो का सेकंड कॉलम. तो ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई, होगी. इसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या हुआ 1 2 3. अब रोज कितनी बन गई 3, कॉलम कितने आ गए 2. ठीक है, ठीक है ना. अब आपको कोई बोले यहां पे रो 1 क्या है, यहां रो 1 क्या है 1 2, सॉरी दिस इज 1 4. रो सेकंड क्या है 2 5, और रो थर्ड क्या है, रो थर्ड है 3 एंड 6. ठीक है, अब इनको वापस हम कॉलम बना देते हैं. इसका पहला कॉलम बना दो, इसका दूसरा कॉलम बना दो, और इसका तीसरा कॉलम बना दो. फिर क्या बनेगा, ठीक है. इसके बाद हमने ये किया, इसके बाद ये, इसके बाद ये, अब इसके बाद हम कुछ ये कर रहे हैं. तो पहली रो है 1 4, उसका पहला कॉलम बना दीजिए. तो क्या आएगा 1 4. ठीक है, सेकंड रो का सेकंड कॉलम 2 5 2 5. थर्ड रो 3 6, इसका थर्ड कॉलम तो 3 6. क्या मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स कवर हो गए, बिल्कुल कवर हो गए. इसका ऑर्डर क्या है, वापस 2 क्रॉस 3, वापस 2 क्रॉस 3 आ गया है. क्या किया हमने, एक मैट्रिक्स की रो को बना दिया कॉलम्स, कॉरस्पॉन्डिंग रोज को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स में लिख दिया. तो मैट्रिक्स का ऑर्डर उल्टा हो गया, जो रोज थी वो कॉलम्स और कॉलम्स की जगह रोज. और अगर हमने ये वापस किया तो मैट्रिक्स फिर वही की वही बन गई जो हमने शुरू में ली थी. तो ये देखते हुए आपकी मैट्रिसेस का एक ऑपरेशन जो है आपने समझ लिया और एक उसकी प्रॉपर्टी भी समझ ली. अगर इस मैट्रिक्स का नाम A है और इस मैट्रिक्स की अगर हम रोज को कॉलम्स बना देते हैं तो ये जो नई मैट्रिक्स बनती है इसका नाम होता है AT और A डैश. इस दोनों में से कोई भी सिंबल यूज कर लीजिए. आपके टेक्स्ट बुक पे दिस सिंबल A, दिस डैश, दिस स्लांट जो है एक लाइन खींची हुई है, उसके टॉप पे सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, A के सुपरस्क्रिप्ट में है. तो दिस सिंबल इज नथिंग बट ट्रांसपोज. तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, आप उसकी रोज को कॉलम्स बना देते हैं, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज. जब हम यहाँ रो को कॉलम बना रहे हैं उस पे भी आते हैं, हम नेक्स्ट उससे आते हैं. तो रो को हमने बना दिए कॉलम्स, तो जो नई मैट्रिक्स बनी उसका क्या नाम बना, A ट्रांसपोज. तो ये A ट्रांसपोज था, तो ये मैट्रिक्स A थी, इसका ट्रांसपोज लिया तो क्या आ गया, A के ऊपर डैश आ गई. ठीक है, अब यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने ये जो मैट्रिक्स थी A डैश, ये जो मैट्रिक्स A डैश थी
इसका क्या किया हमने, इसको फिर रो का कॉलम बना दिया, तो इसका हमने क्या लिया, फिर ट्रांसपोज लिया, है ना। पहले मैट्रिक्स का नाम ए था, उसका ट्रांसपोज लिया तो आ गया ए की पावर ए सबस्क्रिप्ट डैश ए डैश। तो अब हमने इस मैट्रिक्स को, जिसका नाम जैसे ए था, ए डैश हो गया, ये ए डैश हो गया, इसको फिर ट्रांसपोज लिया, तो उसका फिर ट्रांसपोज लिया तो क्या मिल गई, वो मैट्रिक्स खुद मिल गई। ये क्या था, दिस इज नथिंग बट ए, था ना, ए था ना जो शुरू में ली थी। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो कुछ ऐसा हुआ, लेकिन अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस ले लिया, दो बार ट्रांसपोज ले लिया, तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाती है, देख रहे हो। So this is the transpose of a matrix. डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे है। ट्रांसपोज क्या होता है, अगर हम किसी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, हमने कहा हमने रोज को कॉलम बना दी, जब हमने रोज को कॉलम बनाया तो अल्टीमेटली क्या हुआ, कॉलम्स भी रोज बन गए। यहाँ पे कॉलम था 1 4 और यहाँ पे 1 4 कॉलम की बजाय रो बन गया। पहला कॉलम पहली रो बन गया, दूसरा कॉलम दूसरी रो बन गया, तीसरा कॉलम तीसरी रो बन गया। तो जब हम रो को कॉलम बनाते हैं तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली कॉलम रो बन जाती है। तो कभी कोई कहे आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स के रोज को कॉलम्स, रो 1 का कॉलम 1 बना देंगे, रो 2 का कॉलम 2 बना देंगे, तो जो मैट्रिक्स बनेगी दिस विल बी द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम अभी एक्सरसाइज करेंगे उसमें हमें क्लियर भी हो जाएंगी। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, देयर आर 3 to 4 प्रॉपर्टीज ऑफ दिस। द फर्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज। ठीक है, जब कोई ऑपरेशन कोई रिजल्ट सेटिस्फाई करता है तो उसे बोलते हैं प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी है, अगर आप कोई दो मैट्रिक्स को प्लस करते हो, प्लस करने के बाद ट्रांसपोज लेते हो, देन दिस इज सेम एज आप उनका पहले ट्रांसपोज लीजिए देन उनका सम कीजिए। The transpose of sum of the matrix is same as the sum of the transpose of their। ठीक है, मैट्रिक्स को सम करने के बाद ट्रांसपोज लीजिए या ट्रांसपोज करने के बाद सम लीजिए, दिस इज वन एंड सेम थिंग। देन सेकंड वन इज मैट्रिक्स किसी को भी किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज लो, तो ये जो स्केलर होता है ये मैट्रिक्स से बाहर आ जाता है। ठीक है, ये जो स्केलर है इस ट्रांसपोज से बाहर आ जाता है, इसको ट्रांसपोज जो है इफेक्ट नहीं करता। देन थर्ड वन इज किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लीजिए और उसका वापस ट्रांसपोज लीजिए, देन दिस इज नथिंग बट द मैट्रिक्स इटसेल्फ। आपने रो को बनाया कॉलम, फिर उस रो का कॉलम, तो अल्टीमेटली आप उसी मैट्रिक्स पे पहुंच गए जो हमने डेफिनेशन में ही देख लिया। देन द लास्ट वन इज, दिस इज इंपॉर्टेंट, जब आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उनका ट्रांसपोज लेते हो तो उनका ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाता है, ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाता है। बट यहाँ पे एक बात और है जो हमने डिस्कस नहीं की, हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं उसको, कि अगर आप मैट्रिक्स ए लेते हो और मैट्रिक्स बी लेते हो, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो ए और बी, ठीक है, पहले इसको रखा फिर इसको रखा, और एक बार मैट्रिक्स बी को पहले रखा और मैट्रिक्स ए को बाद में रखा, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये इक्वल हो भी सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती। ठीक है, इफ वी हैव टू मैट्रिसेस ए एंड बी, तो जब ए को पहले रखा और बी को बाद में रखा और फिर बी को पहले और ए को बाद में, सो हमने ऑर्डर चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन का, तो दिस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, है ना, ये कहते हैं ना, द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कम्यूटेटिव। तो ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, कब होती है, ये कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, इन जनरल ये इक्वल नहीं होती। तो कहते हैं जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लेते हैं तो उनके साथ ट्रांसपोज तो आता है बट उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, जो बाद में लिखी है वो पहले आ जाती है और जो पहले लिखी है वो बाद में आ जाती है। ठीक है, ये हम प्रूफ कर सकते हैं फॉर एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो तो ट्रांसपोज जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो भैया कुछ एग्जांपल देखते हैं और इनको वेरीफाई करते हैं उनके लिए। ठीक है, इनके प्रूफ भी हैं, तो प्रूफ्स आर वेरी इजी। आपको मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने हैं, ए आईज और बी आईज की फॉर्म में, एंड देन यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे आप देखिए एक्सरसाइज 3.3
3। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, तो हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है -1 5 6 -1 5 6 √3 5 6 √3 5 6 2 3 -1। हमें इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो हम इसका नाम ले लेते हैं, लेट A इक्वल्स टू दिस, देयरफॉर A ट्रांसपोज क्या होगा, A के ऊपर डैश लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज पहली रो का बनाते हैं पहला कॉलम, ये पहली रो इसका बना दो पहला कॉलम -1 5 6, फिर दूसरी रो का दूसरा कॉलम √3 5 6, देन थर्ड रो का थर्ड कॉलम 2 3 -1। तो ये मैट्रिक्स बनी है A ट्रांसपोज, दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। A दिया था, A ट्रांसपोज निकालना था रो का, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम बनाया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ट्रांसपोज बन गया किसी एक मैट्रिक्स का, ठीक है। अब इसी में आगे क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको A और B की वैल्यूज कुछ दी हुई है। हियर A की वैल्यूज दी हुई है आपकी स्क्रीन पे है -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 5 7 9, then -5 1 1, ठीक है, -5 1 1, ये हमें A दिया हुआ है। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, जिनको समझ आ गया है पॉज करके वीडियो ट्राई कीजिए। B की वैल्यूज दी है -4 1 -5, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी है 1 2 0 देन 1 3 0, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है और आपको वेरीफाई करना है दो चीजें। सबसे पहली चीज वेरीफाई करनी है, A प्लस B का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सेकंड पार्ट इज A माइनस B का ट्रांसपोज, दिस इज आल्सो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ठीक है। ये जो माइनस वाली प्रॉपर्टी है वो प्लस से ही बनेगी। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हमें दो चीजों को इक्वल करना है, तो पहले हम लेफ्ट साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल्स टू, तो बाद में हम राइट साइड पे निकलेंगे, देन लिखेंगे हम उनको इक्वल प्रूफ करके। तो लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड है पहले पार्ट की A प्लस B का होल ट्रांसपोज, तो ठीक है A प्लस B कैलकुलेट करते हैं। A की जगह A लिखिए -1 5 -1 देन 2 7 1 3 9 1, ये आ गया A, प्लस B कितना है -4 1 -5 1 2 0 देन 1 3 0, ठीक है। देन इसका हमें होल ट्रांसपोज बोला है, तो हम इसका ले लेते हैं ट्रांसपोज, ठीक है। तो दोनों को ऐड करते हैं, -1 और -4 ऐड होंगे तो बनेगा -5, 2 और 1 ऐड होंगे तो क्या बनेगा 3, 3 और -5 ऐड होंगे तो -2, 5 और 1 ऐड होंगे तो 6, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 0 9, -1 प्लस 5 -4, 1 प्लस 3 4 and 1 plus 0 is 1, this is 4, ठीक है। ये दोनों का सम आ गया और ऊपर लगा है ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बनेगा, रो का कॉलम बना देंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम -5 3 -2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो का बना देंगे थर्ड कॉलम, ठीक है। तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, इसका नाम रख लेते हैं हम फर्स्ट, ठीक है। तो हम राइट साइड कैलकुलेट करते हैं, तो राइट साइड में क्या है, राइट साइड में मैं यहीं पे वीडियो में कर रहा हूं RHS, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, ठीक है। ये मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज, ठीक है ना, A लिखा उसका ट्रांसपोज प्लस B लिखा उसका ट्रांसपोज। तो पहले ट्रांसपोज कर लीजिए, क्या आएगा -1 का इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो पहली रो का बना दिया पहला कॉलम, इसका पहला कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, देन थर्ड रो का -5 1 1 थर्ड कॉलम बन गया, ठीक है। इसको साइड पे नोट कर लीजिए कहीं पे, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ इसको, -5 -6 -4 4 1 9 9
3 माइनस 2, ये हमारे पास LHS आया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है प्लस, देन इसका ट्रांसपोज तो क्या आएगा -4 1 -5 देन 1 2 0 देन 1 3 0। ठीक है, तो मैट्रिक्स का आ गया। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए स्टेप्स। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, क्या आएगा, ऐड कर लीजिए इनको, -1 और -4, ये आ गया -5 देन 5 + 1 5 + 1 is 6, -5 and -1 is -4, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 3 + 1 4, 3 + -5 -2, 9 + 0 9 and 1 + 0 1। यहां पे माइनस का डिफरेंस आ रहा है, क्यों डिफरेंस आ रहा है, चेक करिए क्या गलती होगी है। हमारे पास जो a और b था, और b को ऐड किया हमने, तो ऐड करने पे क्या आया था, a + b, a + b हमारे पास आया था इस -5, then 2 + 1 is 3, then -2, then 5 + 1 is 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 + 1 -1, then 1 + 3 4 and this, ये आया था a + b का ट्रांसपोज, तो -5 6, यहाँ पे 6 ही था। ठीक है, यहाँ पे 6 था, दिस इज नॉट -6। जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया, ये हमारे पास आ गया -5 3 -, so दिस इज 6। ठीक है, दिस इज करेक्ट, लिखने में गलती हो गई थी। सो दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से देखिए, ये फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों बराबर है मैट्रिसेस। सो अगर इनके RHS बराबर है, तो देयरफॉर देयर LHS इज बराबर। जो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी वो क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी a + b का होल ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू राइट साइड क्या लिया हमने, राइट साइड है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। ये तो हमें प्रूफ करना था कि मैट्रिसेस का सम लेने के बाद ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज लेने के बाद सम करें, सो वन एंड द सेम। ठीक है, ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपने सीख लिया। हमने रोज को कॉलम्स बना देना है, तो जो रिजल्टेंट नई मैट्रिक्स आएगी उसका नाम होगा ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं कुछ इसी फॉर्म का। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पे, जिनको समझ आ गया है वो ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू, A ट्रांसपोज की वैल्यू दी हुई है -2 3 -2 3 1 2 एंड B इक्वल्स टू, एंड B कितना दिया हुआ है -1 0 1 2 -1 0 1 2, और आपको बताना है, फाइंड आउट करना है, फाइंड A + 2B का ट्रांसपोज, फाइंड A + 2B का होल ट्रांसपोज। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है, तो आगे ट्राई करते हैं इसे। पहले हम इस पे प्रॉपर्टी लगा लेते हैं क्वेश्चन इजी करने के लिए, A + 2B का होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो आपने अभी पढ़ा है कोई तो मैट्रिक्स का अगर सम दिया है, उसका ट्रांसपोज दिया है, तो हम उस ट्रांसपोज को ब्रेक कर सकते हैं, उस ट्रांसपोज को ब्रेक कर सकते हैं, है ना, बिकॉज अगर A + B का होल ट्रांसपोज है, दिस इज इक्वल टू A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। ठीक है, तो हमने इसको A मान लिया, इस पूरी को B मान लिया, तो इसका ट्रांसपोज अलग हो गया और इसका ट्रांसपोज अलग हो गया। अब आइए आगे, A ट्रांसपोज प्लस, ये एक मैट्रिक्स है और एक स्केलर है, तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी मैट्रिक्स का स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ट्रांसपोज लेते हैं, तो इस स्केलर को ट्रांसपोज से बाहर निकाल सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे A की जगह 2 है, तो 2 मैट्रिक्स से बाहर आ जाएगा, तो बचेगा B का ट्रांसपोज। ठीक है, अब A ट्रांसपोज आपको दिया ऑलरेडी, ये A नहीं है, A ट्रांसपोज है, तो A ट्रांसपोज की जगह वैल्यू लिखिए -2 3 1 2 +2
बी का ट्रांसपोज, तो बी क्या दिया है -1 0 1 2, इसका ट्रांसपोज। अब तो इजी हो गया क्वेश्चन, कैलकुलेट कर लीजिए। इसका ट्रांसपोज बना दिए, क्या होगा -2 3 1 2 प्लस 2। इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, पहली रो का पहला कॉलम बना दीजिए और सेकंड रो का सेकंड कॉलम, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या कीजिए, यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 0। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। -2 प्लस -2, दिस इज -4, 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 4 इज 6। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको कैलकुलेट करना था a प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हमने हेल्प ली दो प्रॉपर्टीज की। फर्स्ट a प्लस b का होल ट्रांसपोज, द ट्रांसपोज ऑफ द सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द ट्रांसपोज। सेकंड, किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे ट्रांसपोज लेना है तो उस स्केलर को उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से बाहर निकाल देंगे और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। 2 बाहर आ गया, b का ट्रांसपोज लिखा, नेक्स्ट स्टेप में b का ट्रांसपोज लिया, देन 2 को मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, सो वी विल हैव द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। तो उसमें आपको a दिया हुआ है और आपको वेरीफाई करना है कि a ट्रांसपोज को अगर a से मल्टीप्लाई करें तो आता है i। क्या आता है i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप a लोगे, इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करोगे और फिर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एलएचएस में लेंगे a ट्रांसपोज और a और शो कर देंगे वो किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ नेक्स्ट डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिसमें ट्रांसपोज का ही रोल है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दिस ब्रिंग्स द एंड टू दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट एंड वी विल डिस्कस it for the next time, and please subscribe the channel. Thank you.